अरे शराब की ये फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और स्पेशल पाउच बना के, पैकेट बना के उन्हों गांव गांव डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये तो वैसे सरकार के बगैर तो हो नहीं सकता। और पहले कुछ महीने पहले इसी तरीके से भगवंत मान के खुद के डिस्ट्रिक्ट में इसी तरीके से लोग शराब पी के मरे। एक तरफ मैं उससे जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक तरफ युद्ध लगा हुआ था दो मुल्कों का, उसमें तो सिर्फ 5 लोग शहीद हुए, पर इस मुख्यमंत्री ने जो बिल्कुल धुत रहता है उसने अभी तक 15 हुए हैं, बाकी नंबर पता नहीं कितने बढ़ेंगे उनकी जान। और दूसरी तरफ ये जो दिल्ली का माफिया है वहां पे बर्बाद करने पहुंचा हुआ है पंजाब को, केजरीवाल और सिसोदिया। रोज वहां का एक मंत्री है चीमा, वो रोज बैठ जाता है, रोज ट्वीट करता है भी हमने एक्साइज से, अब ट्वीट देख लेना, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेना, इतनी बड़ी कमाई हमने कर दी, इतनी बड़ी कमाई हमने कर दी। अरे भाई दो चीजें, एक तरफ तो शराब महंगी जो आप फैक्ट्रियों से और बड़े बड़े ब्रांडों की देते हो, उसमें पैसा कमाते हो, लूट मार करते हो। जब गरीब आदमी को महंगी शराब वो खरीद नहीं सकता तो उसे ये नकली शराब, जहरीली शराब आप परोसते हो। तो आप दोनों तीनों चीजें वहां पे हो रही हैं। एक, सीएम साहब खुद जब वो ये काम में लिप्त हों, वो करते हों, तो कैसे ये बंद हो सकता है। दूसरी बात, दिल्ली का शराब माफिया वहां पे पंजाब में पहुंच चुका है। केजरीवाल जो सबसे बड़ा माफिया यहां पे अनेकों केस के ऊपर चल रहे हैं, वो टोटल माफिया, सारा शराब माफिया पंजाब में जाके अब राज कर रहा है। तो हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को उनकी जानें जा रही हैं। हमें पहली बात, उन परिवारों को जितना 25 लाख रुपया एक फैमिली को, जहां उनको कोई नौकरी, और तीसरी, हमें इन सरकार के ऑफिसरों, ना किसी मंत्री ना किसी डिपार्टमेंट पे विश्वास है। इसकी हाई लेवल पे, हाई कोर्ट के किसी भी जज साहबान से जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो सच पता चले भी कौन कौन इसमें मिला हुआ है। और दूसरी बात, एक बॉर्डर पे ऐसा माहौल है, मैं तो कहूंगा भी देशद्रोह का मुकदमा इन पे होना चाहिए। बॉर्डर पे ऐसी स्थिति बनी हुई है, ये वहां पे बॉर्डर के लोगों को ऐसी शराब पिला रहे हैं जिससे वो मदहोश रहें, जिसमें वो बीमार हो जाएं, उनकी डेथ हो जाए, और पता नहीं कितने लोग हॉस्पिटल में दाखिल हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये कहीं ना कहीं देश के भी दुश्मन हैं, देश के मतलब अखंडता, एकता के को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पर कर किसके रहे हैं भगवंत मान इशारे पे? केजरीवाल के। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो कंज्यूम कर, उससे ज्यादा दोषी जो है सप्लायर, जो प्रोडक्शन कर रहा है वो है। आप अंदाजा लगाइए, अगर कोई मजदूर, कोई मेहनत कश, कोई खेत में काम करता है पंजाब में और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, खास तौर वहां पे हमेशा जो लेकर का, जो शराब का सेवन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उसमें जब आपको पता हो, आपके वहां पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोग कर क्या रहे हैं भाई? इसका मतलब आप मिलके ये सब कुछ करवा रहे हैं। और क्लियर मैं आपको कह रहा हूं भी, इतनी बड़ी कैंपेन पंजाब में लगातार करोड़ों करोड़ों रुपीस खर्चे जा रहे हैं वहां पे, नशे के विरुद्ध एक कैंपेन चल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव पे चल रही है, हर मंत्री, एमएलए और इनके लीडर हर स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। तो उस कैंपेन की आड़ में, इसका मतलब यही हुआ भी उस कैंपेन की आड़ में आप ये चीजें और करवा रहे हो, बाहर कुछ दिखाते हो, अंदर कर कुछ रहे हो। ये डबल धोखा है, तो इसकी सजा भी डबल देनी चाहिए। मैं तो बार बार ये कह चुका हूं, बार बार मैं सरकार से, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कह रहा हूं, हमारे कोर्ट से भी कह रहा हूं भी पंजाब को किस तरीके से बचाना है। फिर लोग कह देते हैं जी इंटरफेयर करते हैं। अब अगर इंटरफेयर नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और या कोर्ट्स, तो ये भगवंत मान और ये आम आदमी का जो कन्वीनर साहब हैं और सिसोदिया साहब हैं, ये तो सब आदमी तो पंजाब में पड़े हैं।
और अब आपने, मैं कहना नहीं चाहता, आपने देखा है भी किस तरीके से इनके बड़े से बड़े फंक्शन हो रहे हैं, वो कहाँ से हो रहे हैं? ये कोई टाटा बिरला तो है नहीं, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं भाई? वो पैसे इसी काम में से आ रहे हैं। पंजाब में ये लूटने के लिए पहुंचे हुए हैं और भगवंत मान खुद इस शराब में धुत है, वो इसमें लिप्त है, दोनों चीजें हैं। ये लूटने पहुंच गए और जो जिसको रिखवाली दी थी लोगों ने करने के लिए, वो खुद ये देसी शराब के अड्डे चलवा रहा है और इसी शराब में वो धुत है। बार बार हॉस्पिटल क्यों एडमिट होता है? यही चीजें हैं। सर एक सवाल, इसे देश को बताया कि इस ऑपरेशन को किस तरह चलाएगा। उन्होंने ये भी मैसेज दे दिया कि जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है वो अब नहीं चलेगी देश के साथ। आज आदमपुर एयरबेस पहुंच गए, किसी को जानकारी नहीं थी और अचानक पीएम वहां पर पहुंचते हैं अपने सैनिकों के बीच में। फ्रंट लाइन एयरबेस है, क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से पंजाब ने, एयरफोर्स ने, आर्मी ने, नेवी ने, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान का हमला कहां था? जम्मू में और पंजाब में। पंजाब में वो भी ये एरिया जो अमृतसर, दसूआ, होशियारपुर, रोज यहां पे ड्रोन्स आ रहे थे, तो वो आदमपुर पे अटैक कर रहे थे। तो आज मैं सल्यूट करता हूं हमारे देश की फौज, देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस, देश के लोग, और सबसे बड़ी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अगुवाई की है, जिस तरीके से उन्होंने निश्चय, दृढ़ता दिखाई है अपने देश के लिए भी कोई चीज नेशनल, देश के ऊपर, भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है, नेशनलिटी सब कुछ है। तो आज वहीं जहां पे पाकिस्तान कोशिश कर रहा था हिट करने की, आज आदमपुर एयरबेस पे प्रधानमंत्री जी सुबह से जाके वो अपने फौजियों के साथ, एयरफोर्स के लोगों के साथ, वो जो जीत है, जो सबसे बड़े हमने झंडे जीत के गाड़े हैं, उस खुशी उनके साथ साझी कर रहे हैं, उनके बीच में है। और इससे बड़ा जवाब पाकिस्तान को, दुश्मन को क्या होगा भी? उस एयरबेस को जिस पे आप कोशिशें कर रहे थे, वहां पे आज हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं भाई, आप कहीं नजदीक भी पंजाब, जम्मू और आदमपुर, जहां बाकी एयरबेस पे कहीं आप नजदीक फटक भी नहीं सकते। और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हमारी फौज को मैंने खुली छूट दी है, जो आर्मी पर हमारी चाहेगी वो कभी भी कुछ कर सकती है, और 100% हमारा सहयोग है। आज पता लगा है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, जो एक विश्वास देश के लोगों में नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया था 2014 से, आज वो हर चीज हमारे सामने आ गई। और घुटनों तले जो देश पाकिस्तान है वो आज सरेंडर कर गया। और कहीं जैसे हम दिखा रहे हैं हर जगह उनका एयर बेस, हर जगह जहां टेररिस्ट बेस, सब जगह तहस नहस है। आज एक जगह भी, कई लोग मैं देखता हूं कहते हैं, एक जगह, मैं तो पंजाब से आता हूं भाई, जो वहां पाकिस्तानी कह रहे हैं पंजाब में एक जगह भी कहीं उनकी मिसाइल, उनके जो ये ड्रोन्स, एक जगह भी कहीं पंजाब में दिखे नहीं है। एक जगह भी कहीं ऊपर ही मार गिराए हैं, नीचे कोई भी एक भी जगह। किसी गांव में हमारी ड्यूटीज थी, हमने अपने एक एक गांव में लोगों से लगातार संपर्क में थे, कहीं एक राउंड फायर भी जो नीचे नहीं आ सका।